हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रेमिला स्टडी पॉइंट। आज मैं साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन लेके आई हूँ। ऐसे क्वेश्चन को हम फार्मूला से कैसे कर सकते हैं और विदाउट फार्मूला कैसे कर सकते हैं। 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है SI यानी कि साधारण ब्याज, जिसे सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। साधारण ब्याज बराबर PRT अपान 100। P का मतलब होता है प्रिंसिपल मूलधन, R का मतलब रेट दर, T का मतलब समय। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, ये मूलधन दिया हुआ है, ये दर दिया हुआ है, ये वर्ष दिया हुआ है, समय। तो फार्मूले पे रख दें तो उसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मूलधन उसका क्या है 500 रुपये प्रिंसिपल, दूसरा क्या है R दर, दर कितना है 10%, और समय जो समय दिया हुआ है तो 3 वर्ष, समय दिया हुआ है 3 वर्ष। PRT का मान हमने रखा और नीचे अपान 100। अब देखिए, ये 500 जीरो, ये 100 कट गया। अब ऊपर क्या बचा, 10 तियाई 30 और 30 पंचे 150। उसका जो साधारण ब्याज आया, जो SI आया, वह कितना आया 150। ये तो डायरेक्ट हम फार्मूले से इस तरह से लगा सकते हैं। अगर हमें विदाउट फार्मूला करना हो तो हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले देखिए, जब यहाँ पे 10% का दर लगा हुआ है तो ये कितने परसेंट का मान होगा, 100 का मान होगा। मतलब कि 100 बराबर, विदाउट फार्मूला किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 100 का मान कितना दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है। 100 का मान 500, तो हम 1 का मान निकालेंगे। 1 बराबर 500 बटे 100, 1 बराबर 500 बटे 100। जब इसको कट करोगे आप तो 1 का मान कितना आएगा, 5 आएगा। तो 1 का मान कितना आया, 5 आया। 1 का मान, 100 का मान 500 था तो 1 का मान 5 आया। अब यहाँ पे देखिए, 10% दर है कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। 10% दर वार्षिक है, जब 1 साल के लिए है तो 3 साल के लिए कितनी हो जाएगी, 10 तियाई 30। जब यहाँ पे 5 में 30 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, 150, 150। उसका SI का मतलब जो उसका साधारण ब्याज पूछा है सिंपल इंटरेस्ट, वह कितना आएगा 150 रुपये। इस तरह से हम विदाउट फार्मूला कर सकते हैं, और फार्मूला याद है तो इस तरह से हम फार्मूले से भी कर सकते हैं। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। फार्मूला हमने रखा हुआ है, आप फार्मूले से सॉल्व करोगे तब भी वही आंसर आएगा, और बिना फार्मूले के सॉल्व करोगे तब भी वही आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखिए, धन दिया हुआ है 600 रुपये, तो प्रिंसिपल जो है हम 600 रुपये लिख देंगे, और समय कितना दिया हुआ है 10 वर्ष दिया हुआ है। तो यहाँ पे रेट नहीं दिया हुआ है, साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो यहाँ SI की जगह पे हम साधारण ब्याज को लिख देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आएगा। तो हम बिना फार्मूले के सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो देखिए, सबसे पहले यह कितना है 120 रुपये, उसका साधारण ब्याज कितना है 120 रुपये। 120 रुपये वह कितने वर्ष के लिए है, 10 वर्ष के लिए। उसका जो साधारण ब्याज आया है वह कितने साल का आया है, 10 साल का आया है। 1 का मान कितना हो जाएगा, 120 बटा 10, 120 बटा 10। तो इसको आप जब कट करोगे तो ये कट जाएगा। इसका आंसर मतलब कि जो 1 का मान आएगा वह 12 आएगा। तो उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है कि उसका दर पूछा हुआ है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है किस वार्षिक दर से। यहाँ पे जब 1 का मान 12 आया, 10 वर्ष का साधारण ब्याज उसका 120 था, 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, उसका 12 हो जाएगा। तो यह 12 किस पर मिल रहा है, ये 600 रुपये पर मिल रहा है। यह 12 क्या है, 12 उसका 1 साल का साधारण ब्याज है, और किस पर मिल रहा है, 600 रुपये पर मिल रहा है। तो हमें परसेंटेज निकालना है, दर निकालना है, हम वहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब यहाँ पे आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे, ये देखिए इससे ये 100 कट गया, 6 दूनी 12। इसका जो रेट निकल के आया, जो दर निकल के आया, वह कितना आया 2%।
फार्मूले पे भी रख के हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले उसका साधारण ब्याज SI का मान कितना दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है। मूलधन प्रिंसिपल 600 है। रेट पूछा है, मतलब कि R का मान नहीं दिया हुआ है तो हम उसको R ही लिखेंगे। और T समय क्या है, 10 वर्ष है। तो यहाँ पे देखिए ये हम 100 नीचे 100 लिखते हैं, फार्मूले पे रखते हैं। अब ये 100 कट गया 600 से, और यहाँ पे देखिए ये 0, ये 10 कट गया। अब बचा क्या, 6 दूना 12। यहाँ पे क्या बचा, 2, 6 दूना 12। यहाँ पे R बचा हुआ है, यहाँ पे 2 बचा हुआ है, तो R का मान कितना आएगा, 2%। यानी कि साधारण ब्याज की दर थी जो उसकी, वह 2% थी। 600 पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज जो 120 हुआ, वह 2% पे हुई। कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 हो जाता है, तो वह धन क्या है। यहाँ पे मूलधन प्रिंसिपल पूछा हुआ है, ये 650 उसका मिश्र धन दिया हुआ है। मिश्र धन जो होता है वो मूलधन प्लस उसका जो ब्याज मिलता है, दोनों को मिलाकर उसका मिश्र धन बोला जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मूलधन कितने का मान होता है, वह 100% का मान होता है, प्लस उसके साथ जो ब्याज मिलता है। 1 साल का जो दर है उसका 3% है, तो 10 साल का कितने हो जाएगा, 10 तिहाई 30, यह कितना हो जाएगा, 30%। दोनों मिलाकर मतलब कि उसका जो परसेंटेज में मिश्र धन मिलेगा वह कितना है, 130%। दिया कितना है, 650 रुपये। 130% का मान कितना है, 650 रुपये। तो 1% का मान क्या होगा, जब 650 को 130 से डिवाइड करेंगे तो 1% का मान जो आएगा वह 5 रुपये आएगा। तो यहाँ पे मूलधन पूछा है, तो मूलधन कितना है, 100 है, तो 5 में हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 5 में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका जो प्रिंसिपल है, जो मूलधन है, वह कितना आएगा, 500 रुपये। उसका जो मूलधन आया वह 500 रुपये है। यहाँ पे मूलधन पूछा है, तो 100 उसका मूलधन होता है। 1 साल का 3% दर था, तो 10 साल का 30% हो गया, टोटल 130% मिश्र धन आया। और दिया कितना है, दिया है 650%। 130% का मान 650 रुपये, तो 1 का मान 5, तो हमें मूलधन चाहिए, हमने 100